बात करेंगे चंडीगढ़ मेयर चुनाव की और सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, क्योंकि आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को जमकर फटकार लगाई और उनके खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए सभी वोटों के अपने सामने दोबारा से काउंटिंग करवाई और जिन बैलेट पेपर्स पर अनिल मसीह ने निशान लगाए थे उन्हें भी गिनने के निर्देश दिए। गिनती के बाद कोर्ट ने गठबंधन के उम्मीदवार को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने कल भी इस मामले में सुनवाई की थी और बैलेट पेपर्स को कोर्ट के सामने पेश करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया। इस दौरान सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या टिप्पणी की, 5 बड़ी बातें सीजेआई की ऑर्डर की, आप वो भी समझिए। पूरा मामला 8 बैलेट पेपर्स का है जिन्हें अवैध करार दिया गया है। जांच के बाद यह पता चला कि इन सभी 8 बैलेट पेपर्स में आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के पक्ष में वोट दिए गए, लेकिन चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने इन मत पत्रों पर जानबूझकर स्याही से निशान लगा दिया। वजह, इससे वो इनवैलिड हो जाएगा। कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर 8 बैलेट पेपर को खराब करने का काम किया, जबकि कोई भी बैलेट पेपर खराब नहीं था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अनिल मसीह की इस हरकत की वजह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे ही बदल गए। और यही नहीं, सीजेआई ने कहा कि चुनाव अधिकारी मसीह लगातार कोर्ट में झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करने का काम करते रहे और इसके खिलाफ उन पर कार्रवाई भी की जाए। कोर्ट के चुनाव अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई शुरू करने के आदेश आए हैं और ये सीजेआई चंद्रचूड़ के आदेश की बड़ी बातें आपने सुनी, लेकिन आज सुनवाई के वक्त दलीलें क्या दी गई, आपको यह भी जानना चाहिए। मसलन कोर्ट में किसने क्या कहा। सुनवाई के दौरान बीजेपी के मेयर कैंडिडेट के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव रद्द करता है तो फिर नए सिरे से चुनाव करवाए जाने चाहिए। इधर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि ये लोग नए सिरे से इलेक्शन इसीलिए चाहते हैं ताकि फायदा उठा सके और लोगों को तोड़ सके। इस दौरान सीनियर वकील मुकुल रोहतगी रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह की तरफ से पेश हुए और उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मसीह ने सिर्फ इसीलिए बैलेट पेपर्स पर निशान लगाए ताकि वो अवैध और खराब मतपत्रों की पहचान कर उनको अलग रख सके। हालांकि सीजेआई उनकी इस दलील से असंतुष्ट नजर आए। इधर पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि किसी एक की गलती का खामियाजा दूसरों को नहीं भुगतना चाहिए, क्योंकि चुनाव अधिकारी शुरू से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोर्ट के सामने भी लगातार झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के मायने क्या हैं और इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप कुमार के वकील का क्या कहना है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर नियुक्त करने का बड़ा आदेश दिया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कुलदीप कुमार के वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं गुरविंदर सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कितना बड़ा ये वर्डिक्ट मानते हैं? आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में इस्तेमाल किया है। देखिए, जुडिशली ये एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट है जहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये पाकर कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद ही इलेक्शन पेपर्स को डीफेस कर इलेक्शन को डीरेल किया है, उसके बेसिस के ऊपर उन्होंने एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ एक्शन डायरेक्ट किया है और कोर्ट ने कहा है कि जो 8 इनवैलिड वोट्स थी उनको वैलिड ट्रीट करके और 12 के साथ उनको प्लस कर 20 वोट के बेसिस के ऊपर उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़ का मेयर डिक्लेयर किया गया। पहले का सर जो चुनाव था उसे रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, कुलदीप कुमार को इलेक्टेड डिक्लेयर किया है और मनोज कुमार की जो इलेक्शन थी उसको सेट असाइड कर दिया। आखिरी सवाल, अनिल मसीह को लेकर सो कॉज नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है, उस पर क्या आगे कार्रवाई होगी? उसको 3 हफ्ते का टाइम थ्रू रजिस्ट्रार जनरल दिया गया है कि उनके ऊपर क्यों ना प्रोसीडिंग्स की जाएं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और 340 के नीचे, जिसका उनको जवाब देना है और कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी। तो ये थे वरिष्ठ वकील गुरविंदर सिंह, जो कि कुलदीप कुमार जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मेयर डिक्लेयर किया है उनके वकील थे, जिन्होंने कहा है सीधे तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट का आज का ये जो आदेश है वो ऐतिहासिक आदेश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ
आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं कुलदीप कुमार, उसे मेयर डिक्लेयर करते हुए जो पहले का जो चुनाव और जो रिजल्ट था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ सुमित कुमार, भारत 24, दिल्ली। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह इंडिया यानी कि गठबंधन की पहली जीत है और इस जीत को हम छीन कर लेकर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी फैसले चुराती है, हम जीत को छीन कर लेकर आए हैं और ये लोकतंत्र की असल मायने में जीत है। अरविंद केजरीवाल इसके साथ साथ भगवंत मान कोर्ट के इस फैसले को लेकर काफी खुश नजर आए और बीजेपी पर हमलावर भी रहे। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आपको वो भी सुनवा देते हैं। साफ साफ था कि 20 वोट इंडिया गठबंधन के थे, 16 वोट बीजेपी के थे। 20 में से 8 वोट किस तरह से इंडिया गठबंधन के वोट गलत तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया, बीजेपी के कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया गया और आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। ये मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास के अंदर शायद पहली बार हुआ है। तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी इसको एक बड़ी जीत के तौर पर देख रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप बीजेपी पर और बीजेपी के लिए झटका इसको विपक्ष मानता हुआ देख रहा है। ये तो हो गई आज की खबर, लेकिन इससे पहले ये मामला लंबा चला। प्रिसाइडिंग ऑफिसर सवालों के घेरे में रहे, मसीह सवालों के घेरे में रहे और आज उनको शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया। जाहिर है कि आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इसके साथ ही कई और गंभीर मामलों में उनको दोषी ठहराए जाने के साथ उन पर कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के सभी बैलेट पेपर्स और साथ ही चुनाव से जो जुड़े हुए वीडियोस थे, जिनको इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इन वीडियोस को दिल्ली तलब किया था। जाहिर है इस वीडियो को लेकर कोर्ट पहले भी सवाल खड़े कर चुका था। जिस तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगातार कैमरे की तरफ इन बैलेट पेपर्स पर निशान लगाने के साथ देख रहे थे, दलील इसको लेकर भी दी गई। दलील ये दी गई कि वो कैमरे में क्योंकि शोर मच रहा था, हल्ला हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी और ये वो देखना चाहते थे कैमरे में देखने के साथ साथ कि ये सब कुछ रिकॉर्ड तो हो रहा है। हालांकि इस दलील को कोर्ट की तरफ से जरूर खारिज किया गया, लेकिन ये तमाम वीडियोस दिल्ली तलब किए गए और इसी दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कोर्ट में लगातार मौजूद रहने के लिए कहा गया। ये भी कहा गया आज कि अनिल मसीह लगातार इस मामले में कोर्ट को गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे, खुद को बचाने की कोशिश भी करते रहे। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुआ क्या था, यानी कि इस कहानी का पहला पन्ना आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम का गणित भी आप समझिए और क्यों ये आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल मिलाकर हैं 35 पार्षद और इसमें बीजेपी के हैं 14, आम आदमी पार्टी के हैं 13 और कांग्रेस के 7 पार्षद इसमें शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ अकाली दल के भी 1 पार्षद इस प्रक्रिया में शामिल थे। हालांकि अब आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, यानी कि 14, 7 और इसके साथ ही बाकी आंकड़े। ये चंडीगढ़ नगर निगम का अंकगणित आपके सामने रहा। अब आप जरा ये भी समझिए कि 30 जनवरी को आखिर ऐसा हुआ क्या कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया। इसको लेकर जमकर सियासत और बयानबाजी इससे पहले भी हुई। अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाए और प्रिसाइडिंग ऑफिसर सवालों के घेरे में आ गए। दरअसल इस चुनाव को पहली बार INDIA यानी कि विपक्षी गठबंधन के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। जाहिर है क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की भूमिका है और दोनों ही विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। पहली बार गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इसीलिए इसमें जो कुछ भी होता वो विपक्षी गठबंधन के भविष्य को नए सिरे से तय करता। अब इसमें 1 सांसद और 35 पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सेदारी ली। इसमें बीजेपी कैंडिडेट को कुल 16 वोट मिले थे,
यानी कि 14 वोट बीजेपी के, 1 अकाली दल और 1 चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद यानी कि किरण खेर का। कुल मिलाकर यह संख्या 16 हुई। अभी इधर गठबंधन के उम्मीदवार को कुल 20 वोट मिले। इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 वोट इसमें शामिल रहे, जो कि कुल मिलाकर संख्या होती है 20। लेकिन हुआ क्या? पूरा खेल कब शुरू हुआ? जब चुनाव अधिकारी ने इनमें से 8 वोट को खारिज कर दिया, जिसका जिक्र इससे पहले मैंने किया। बैलेट पेपर्स पर जो निशान प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, अनिल मसीह की तरफ से लगाया गया, जिसके बाद वो वोट इनवैलिड हो गए और गठबंधन उम्मीदवार कुलदीप सिंह टीटा को सिर्फ 12 ही वोट मिले। इस तरीके से बीजेपी उम्मीदवार 4 वोटों से ये चुनाव जीत गए। यही जो 4 और साथ ही 8 का डिफरेंस था, यानी 8 बैलेट पेपर्स जिनको सही आज कोर्ट की तरफ से बताया गया। हुआ क्या? उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंची और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई हुई और उसका फल यह हुआ कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप को चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया। बीजेपी के लिए बड़ा झटका और आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन की जीत के तौर पर आज का दिन उनके लिए बढ़िया रहा।